हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास ड्यूरेशन में एक बच्चे का क्वेश्चन आया कि सर बुक्स में लिखा हुआ है कि हम ह्यूमन बॉडी रिस्पायरेशन के ड्यूरेशन में ऑक्सीजन का इनहेलेशन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहेलेशन करता है। तो सर ये बताइए कि जब कहीं पर आग जल रही होती है और हम फूंक मारते हैं तो उस ड्यूरेशन में आग और तेजी से क्यों जलने लगती है। ठीक है, तो चलिए इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। एक्चुअली होता क्या है, रिस्पायरेशन के ड्यूरेशन में क्या होता है कि जितनी सारी गैसेस इस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं वो सारी गैसेस का हम लोग इनहेलेशन करते हैं। अब एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट हैं, तो 78% आपकी नाइट्रोजन प्रेजेंट है, 21% आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट है, बाकी अदर गैसेस वो 1 से 2% के बीच में है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब हम इनहेल कर रहे हैं तो 78% नाइट्रोजन गई, 21% ऑक्सीजन गई और अदर गैसेस का जितना परसेंटेज है वो सारा बॉडी में चला गया। अब उस सिचुएशन में ऑक्सीजन गैस जो होती है वो ब्लड के साथ मिक्स हुई। ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस ब्लड के साथ मिक्स हुई, फिर उसके बाद जब हम एक्सहेल कर रहे हैं तो एक्सहेलेशन में क्या होगा, जो हमारी नाइट्रोजन थी वो गैस निकल गई। ठीक है, क्योंकि ये ब्लड के साथ मिक्स नहीं हो रही है, जबकि 4 से 5% ही ऑक्सीजन जो होती है वो ब्लड के साथ मिक्सअप होती है। बाकी 16 to 17% जो ऑक्सीजन है वो हमारी एक्सहेल के ड्यूरेशन में बॉडी से बाहर आ जाती है। ठीक है, तो एक्चुअली में होता यह है कि जब हम फूंक मारते हैं तो उस सिचुएशन में 16 to 17% ऑक्सीजन जो है वो उस एयर में प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से वो बर्निंग कंडीशन वाली जो सिचुएशन है उसमें एयर का फ्लोटेशन ऑक्सीजन और बढ़ा देता है, जिसकी वजह से बर्निंग और तेजी से होने लगती है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा कि क्यों ऐसा होता है। इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप इस चैनल को फॉलो करते रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।